नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी काव्य शास्त्र में जो शब्द शक्ति है उससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न है, भारत ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भागीरथ प्रयत्न किए। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। तो इसमें हमें शब्द शक्ति का प्रकार बताना है कि कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। क्या व्यंजना का हुआ है, अभिधा का हुआ है, रूढ़ि लक्षणा का प्रयोग हुआ है या प्रयोजनवती लक्षणा। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, रूढ़ि लक्षणा। भारत ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भागीरथ प्रयत्न किए। रूढ़ि लक्षणा जो कि लक्षणा शब्द शक्ति का पहला प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा ताजमहल कब पूरा हो पाएगा। ये तुम्हारा ताजमहल कब पूरा हो पाएगा, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है। व्यंजना, अभिधा, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा। तो इसमें प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा, यानी कि इसमें प्रयोजन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने मुफ्त चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराकर गरीब तबके का बड़ा उपकार किया है। इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति या प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति। राजस्थान ने मुफ्त चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराकर गरीब तबके का बड़ा उपकार किया है। तो इसमें साधारण बात हुई है दोस्तों, इसमें कोई लक्षण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाथ पांव बचाकर काम करना, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है। सारोपा लक्षणा, लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा और साध्यवसान लक्षणा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, उपादान लक्षणा। दोस्तों, उपादान लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ पर जो लक्षण है, मतलब लक्षण के साथ साथ अभिधा का भी प्रयोग होता है। और उपादान लक्षणा को अजर संहिता कहते हैं, अजर संहिता कहता है। तो दोस्तों, जो उपादान लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें जो लक्षण ग्रहण करते समय इसमें मुख्यार्थ का भी प्रयोग होता है, यानी कि मुख्यार्थ इसमें प्रयोग किया जाता है लक्षण के साथ साथ। और जो उपादान लक्षणा है इसको अजत्व स्वार्था भी कहते हैं। और जो उपादान लक्षणा है ये हमारी गौणी लक्षणा का भेद है। जो लक्षण शब्द शक्ति का भेद है, गौणी लक्षणा उसका भेद है, उपादान लक्षणा। अगला क्वेश्चन है, संतन को कांक शीघ्र सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। ये कौन सी शब्द, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है।
लक्षण लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती लक्षणा या रूढ़ि लक्षणा। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है वो हो जाएगा। तो इसमें लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। दोस्तों लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति ये भी गौण लक्षणी का एक प्रकार है और इसमें जो लक्षण अर्थ ग्रहण करते हैं, हम किसी शब्द का लक्षण अर्थ ग्रहण करते हैं तो इसमें मुख्यार्थ छूट जाता है, मुख्यार्थ छूट जाता है और इस शब्द शक्ति को जहत्व स्वार्था शब्द शक्ति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग व पाए बोराय। इन पंक्तियों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? आरती व्यंजना, अभिधा शब्द शक्ति, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति या प्रयोजनवती लक्षणा। तो इसमें जो प्रयोग हुआ है अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ये जो दोहा है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग व पाए बोराय, तो इसमें यमक अलंकार प्रयोग हुआ है दोस्त। तो जहाँ पर भी यमक अलंकार का प्रयोग होता है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है रहमंदा का प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए। धागा शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है? क्या इसमें प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है, आरती व्यंजना शब्द शक्ति है या फिर रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है? तो इस दोहे में शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं, राखी सजी है पर कलाई नहीं। यहाँ कौन सी लक्षणा है? यानी कि हमें इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रकार बताना है। क्या यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है, उपादान लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है या फिर लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? साध्यावसाना लक्षणा, सारोप लक्षणा, उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है गंगायाम घोष, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? क्या इसमें रूढ़ि लक्षणा है, अभिधा है, व्यंजना है या फिर प्रयोजनवती लक्षणा है? तो गंगायाम घोष में जो हमारी शब्द शक्ति है वो हो जाएगी प्रयोजनवती लक्षणा। अगला क्वेश्चन है सारा गांव भूखा मर रहा है, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? आरती व्यंजना शब्द शक्ति, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति या रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति? तो इसमें हो जाएगी
रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि इसमें रूढ़ि के आधार पर अर्थ ग्रहण किया गया है। यानी कि सारा गांव भूखा मर रहा है, यानी कि गांव एक निर्जीव वस्तु है, तो ये गांव भूखा नहीं मर सकता। इसलिए यहाँ पर जो लक्षण अर्थ ग्रहण किया गया है कि जो गांव के लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराए। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? क्या रूढ़ि लक्षणा है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है, या लक्षणा शब्द शक्ति है? तो जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराए, तो इसमें रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारा देश गरीब है, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा, उपादान लक्षणा, या साध्य अवसान लक्षणा? तो इसमें लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। सारा देश गरीब है, यानी कि जो देश वाले हैं ये गरीब है, देश वाले लोग हैं वो गरीब है। अगला क्वेश्चन है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित कह भोगू। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? आरती व्यंजना, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, या शाब्दी व्यंजना? तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना हो जाएगी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। अगला प्रश्न है, थोड़ी ही देर में घोड़ा हवा से बातें करने लगा, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? क्या यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है, अभिधा है, व्यंजना है, या फिर रूढ़ि लक्षणा है? तो यहाँ पर हो जाएगी रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। दोस्तों यहाँ पर हवा से बातें करना एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, और जहाँ पर भी मुहावरा प्रयुक्त हो, लोकोक्तियाँ प्रयुक्त हो, वहाँ पर रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, चरण धरत शंका करत, भावत नींद न सोर, शुभ रन को ढूंढत फिरत फिरे, कवि कामी अरुचोर। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? क्या यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है, या फिर अभिधा है, लक्षणा है, या आरती व्यंजना है? तो इस दो में शाब्दी व्यंजना हो जाएगी। दोस्तों, चरण धरत शंका करत, भावत नींद न सोर, सुब्रन को ढूंढत फिरे, कवि कामी अरुचोर, तो इस दो में सलेस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर भी सलेस अलंकार का प्रयोग होता है, जहाँ पर भी सलेस अलंकार आ जाए, तो वहाँ पर हमारी शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है? हमें बताना है दोस्तों कि जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें से कौन से में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्ष 2005 में विश्व में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। सरकार देश में खाद्य सुरक्षा लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। डी सुब्बा राव ने महंगाई रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के संकेत दिए। भारत में लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी सुब्बा राव ने महंगाई रोकने के लिए कठोर
कठोर कदम उठाए। तो यहाँ पर कठोर कदम उठाना मुहावरा प्रयुक्त हुआ है, यानी कि कठोर कदम उठाना यानी कि कठिन नियम बनाना। अगला प्रश्न है, लड़की तो नीरी गाय है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षण लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति, वेजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति या उक्त कोई नहीं। तो लड़की तो नीरी गाय है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी दोस्तों। लड़की तो नीरी गाय है, लड़की नीरी गाय कैसे हो सकती है? पर इसमें इसका अर्थ लक्षण के आधार पर लिया गया कि जो लड़की है वो सीधी सादी है। अगला प्रश्न है, घर गृहस्थी में अच्छों को नॉन तेल का भाव पता लग जाता है, इस कथन में शब्द शक्ति है सारोपलक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा या साध्य अवसान लक्षणा। तो इसमें हो जाएगी उपादान लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, पावन पाए पकारी के नाव चढ़ाइयो, आयसु होत कहाँ है, तुलसी सुनी केवट के वर बेन, हंसे प्रभु जानकी और हाय। पंक्तियों में शब्द शक्ति है आरती व्यंजना, उपादान लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, लक्षण लक्षणा। तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपादान लक्षणा। अगला प्रश्न है, जहाँ वाच्यार्थ का निषेध करके लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, जहाँ वाच्यार्थ का निषेध करके लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर ओबियसली बात है लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षण लक्षणा, यानी कि वाच्यार्थ, इसी को मुख्यार्थ कहते हैं दोस्तों। जहाँ पर मुख्यार्थ का निषेध करके लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए। और दोस्तों जहाँ पर वाच्यार्थ यानी कि लक्षण ग्रहण करते समय, लक्षण ग्रहण करते समय वाच्यार्थ का भी साथ में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उपादान लक्षणा होता है। यानी कि जहाँ पर वाच्यार्थ के साथ लक्षण ग्रहण किया जाए तो वहाँ पर तो हो जाएगी उपादान लक्षणा। और जहाँ पर लक्षण ग्रहण करते समय वाच्यार्थ का निषेध कर दिया जाए, यानी कि लक्षण को ग्रहण करते समय वाच्यार्थ का प्रयोग न किया जाए, वहाँ पर लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। और ये दोनों ही जो गौणी लक्षणा है, गौणी लक्षणा के भेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोकिल कंठी गा रही है, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति, गौणी लक्षणा शब्द शक्ति, शुद्ध लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। तो कोकिल कंठी गा रही है, इसमें गौणी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के लिए मुहावरों और
लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है, तो वे लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी वो। अगला प्रश्न है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा, सारोपलक्षणा या उपादान लक्षणा? तो इसमें हो जाएगी सारोपलक्षणा। अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ में संबंध, रूढ़ि या प्रयोजन? तो इसमें व्यंग्यार्थ शामिल नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।